देखिए, आज हम डांड के मंडल अध्यक्ष विजेंद्र महला जी डांड अनाज मंडी के अंदर इनके प्रतिष्ठान पर हैं। विजेंद्र महला जी एक ऐसी शख्सियत है, इनका परिवार भी एक ऐसी शख्सियत है। पहले इनके फादर राजनीति के अंदर और समाज सेवा के अंदर बड़े सक्रिय रहे। तो जैसे जैसे विजेंद्र जी ने महला जी ने अपने परिवार में जैसे सेवा करते इनके फादर को देखा, और वैसे वैसे इनका मन भी एक सेवा समाज सेवा के प्रति आगे बढ़ता गया। और जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के अंदर शुरू से ही बीजेपी के अंदर इनका मन रहा, पार्टी के अंदर बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, इनका कहना है विजेंद्र जी का। और जो बीजेपी जो कार्य देश हित के प्रति कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी देश हित के प्रति कार्य नहीं कर सकती। विजेंद्र जी, किस प्रकार से आप राजनीति के अंदर आपने कदम रखा और ये सेवा भावना आपके मन के अंदर आई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी। देखिए राजेश सैनी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे डांड मंडल में आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपके हरियाणा फोक्स के सभी दर्शकों का मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जो मेरी भावना शुरू से ही, हमारा किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं, और मैं, जैसे मेरे पिताजी यहाँ डाक मंडी में आड़ती थे, मैं उनके साथ करीब 2001 से मैं दुकान पे आता था। तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, जिम्मेदार आते हैं। तो जैसे लोगों में बैठना, बातचीत करना और सेवा भावना, जैसे लोगों से सुनना, पिताजी बताते थे, इन पार्टियों के बारे में भी बताते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बताते थे। तो एक देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। तो उसी माध्यम से हमारा इसके साथ लगाव बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में आए, तो जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो जैसे गुजरात को जीरो से उठा के पूरे पूरे भारत में गुजरात की राजनीति एक ऐसी थी जो माननीय नरेंद्र मोदी ने गुजरात को चमकाया। अपनी जो जैसे वहाँ का डेवलप होना, जैसे पूरे भारत में चर्चा का विषय रहता था, गुजरात की सड़कें, गुजरात में फैक्ट्री उद्योग, वहाँ के उद्योगपति, ये सारा सुनते थे, देखते थे। तो वो भावना जुड़ती चली गई भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो इस करके हमारा लगाव भी बढ़ता गया, और एक सेवा भावना के तहत हमने भी इस मार्ग से हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गए। विजेंद्र महला जी, आपकी मेहनत को देखते हुए, आपकी लगन को देखते हुए, आप एक पार्टी समर्पित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। बीजेपी पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने आपको मंडल अध्यक्ष बनाया है डांड मंडल का। जी जी। तो कैसे, किस प्रकार आप अपना नेतृत्व करेंगे इसके अंदर? देखिए, डांड मंडल में जो मेरे को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को ये डांड मंडल का अध्यक्ष बना के जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, मेरा दायित्व बनता है। मैं, जैसे हमारे जिले में 14 मंडल है, तो मैं ये चाहूँगा कि भी मेरा डांड मंडल सबसे सबसे अग्रिम पंक्ति पे रहे, सबसे एडवांस रहे। मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ूंगा, और मैं पूरी लगन और निष्ठा से, पूरी मेहनत से जो मेरे को दायित्व दिया गया उसको निर्वहन करूंगा। और मेरा यही सपना है कि भाई हमारा डांड मंडल पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे आए। अभी जैसे बीजेपी पार्टी 50 लाख सदस्य बनाने जा रही है, जी सर। तो जैसे डांड मंडल से, और मतलब जैसे आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, तो आपको, जैसे आपके साथ युवा साथी जुड़ते जाएंगे मतलब, और इसमें क्या मतलब बुजुर्ग साथी भी होंगे, या कैसे, किस प्रकार से आप इसका दायरा बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, अब जैसे हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और एक हरियाणा में माननीय अपने नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपने हरियाणा की जनता के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह है। तो इनकी बातों से, इनके कार्य करने की, इनकी कार्यशैली से इतने प्रभावित है युवा। और जो अभी 1,20,000 युवाओं का भी रोजगार जो नियमित किए हैं 58 साल तक के लिए, जो कच्चे कर्मचारी थे, जो कौशल के तहत थे, और 24,000 नई भर्तियां भी निकाली हैं। जैसे
24 हजार बच्चों को भी रोजगार मिला है। एक विजेंद्र जी, मैं थोड़ा बीच में आपको रोकूंगा। जैसे मतलब जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने जी तो इन्होंने बनने से पहले कहा था कि मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा और सबसे पहले जो 24,000 जो व्यक्ति, जो 24,000 जो युवा जी हैं उन साथियों को नौकरी दूंगा। तो क्या हरियाणा में ये पहली बार देखने को मिला ऐसा? हाँ जी सर, मैं राजेश जी देखो, आज से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो पहले 24,000 जो नौकरियां को वादा कर रखा था, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दी और फिर बाद में शपथ ली गई। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो एक सॉफ्ट सौम्य व्यक्ति हैं, और जो आज भी युवाओं को, जैसे अभी अपना लाडो लक्ष्मी योजना है, अपनी बहन बेटियों के लिए जो अभी योजना लेके आए हैं, उसके लिए 2100 रुपये जो हर महीने वो देने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। जो गरीब लोग हैं उनको एक बड़ी सहायता के तौर पे, और जो अभी 3250 रुपये जो पेंशन जो बढ़ी है करी है। बुजुर्गों की, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो भी एक बड़ा वो मील का पत्थर साबित होती है। ऐसे ऐसे परिवारों को योजनाएं, जो बुजुर्ग घरों में रहते हैं उनकी एक आमदनी, तो चलो खैर हम नहीं कह सकते कि जीविका चलाने के लिए, जो घर में दो बुजुर्ग है उन पे 6,500 रुपये जब आते हैं तो उनको रोजी रोटी का और अच्छा बढ़िया अपना जीवनचर्या जो चलाने के लिए जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो एक बहुत अच्छी पहल है। विजेंद्र जी, जैसे हम लोगों का भी कहना है, कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं जैसे मतलब भाई भ्रष्टाचार थोड़ा सा कुछ देखने को मिलता है, और मतलब कुछ लीडर बीजेपी के कुछ ऐसे हैं जो काम मतलब पब्लिक ऐसा कहती है कि भाई हमारा काम नहीं हो पाता। तो क्या कारण है कि मतलब क्या कुछ या वो मतलब उसको विपक्ष मानेंगे आपके, क्या कुछ कहेंगे मतलब इसका? देखिए, ये सारा नैरेटिव जो विपक्ष फैला रहा है, ये सारी भ्रांतियां ये विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है। जबकि हरियाणा में तो सारा पोर्टल पे है, सारा काम पोर्टल पे है। जो जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज आप देखोगे ये गरीब लोगों को जो चप्पल में जाता है और नौकरी, बड़े बड़े नौकरियां, कोई मतलब एसडीएम लग रहा है, कोई तहसीलदार लग रहा है, कोई प्रोफेसर लग रहा है, कोई पुलिस में लग रहा है। देखियो भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात जो ये नौकरियों को बिना पर्ची और बिना खर्ची की जो नौकरियां मिली है, जो माननीय अपने पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, वो उसी वही नीतियां आज भी माननीय नायब सैनी जी उन्हीं नीतियों के ऊपर चल रहे हैं। तो ये तो सिर्फ विपक्ष की भ्रांतियां फैलाई जा रही है विपक्ष द्वारा, और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पूरे रोजगार मिल रहे हैं युवाओं को। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला, अभी 10-5 दिन पहले, कि अभी 2 लाख रोजगार और दिए जाएंगे युवाओं को। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। देखिए विजेंद्र जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी रहे, और और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं। तो किस प्रकार का इनका लेखा जोखा आपने देखा, और किस प्रकार के इनकी मतलब कार्य करने की एक शैली आपने देखी है? देश कितना आगे बढ़ा है और हमारा हरियाणा कितना आगे बढ़ा है? देखिए सर राजेश जी, जो मैंने देखा, जो मैंने नोटिस किया है, जैसे 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री जी बने थे, उन्होंने आते ही सबसे पहले अपने गरीब भाइयों की, जो अपने ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, उनकी चिंता की। देखिए, हमारे देश में कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसके बावजूद भी एक गांव में, घरों में किसी के पास शौचालय नहीं था। एक कितनी शर्म की बात थी। देखिए, ग्रामीणों में गंदगी फैली हुई थी। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना लेके आए, बहुत अच्छे। उसके तहत 12.5 करोड़ लोगों को सुलभ शौचालय दिए गए, और 24 घंटे गांव में बिजली दी गई। गैस के सिलेंडर फ्री बांटे गए। 7 करोड़ हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस के सिलेंडर दिए गए, और ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान वितरित किए गए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इसमें देखो, कहने में, कथनी और करने में भारतीय जनता पार्टी की कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो कहते हैं वही करते हैं। विजेंद्र जी, एक आखिर में आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। जैसे आप मंडल अध्यक्ष बने हैं डांड मंडल का, तो आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर कोई ऐसी लगन, कोई ऐसी टीस है जो आप अपने मंडल के लिए किसी प्रकार का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी से करवाना चाहेंगे, या हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो क्या कुछ आपके मन के अंदर है, कितना क्या कुछ कर पाएंगे?
देखिए सर, वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी अच्छी है। देखिए, सबसे पहले तो सड़कों का काम बढ़िया अच्छा चला हुआ है, मंडियों में अच्छी फसलें बिक रही हैं, किसानों की, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। फिर भी अगर कोई ऐसी मांग आती है तो हमें पूरी उम्मीद है, माननीय अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कभी मना नहीं करते। वो हम जैसे भी कोई जरूरत आती है, जैसे अब मैं सारे अपने मंडल में जाऊंगा, गाँव में घूमूंगा, तो जहाँ भी मेरे को थोड़ी कमी लगेगी, कोई मेरे पे मांग पत्र आता है, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को सौंपूंगा और उनसे इस काम के लिए अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। तो जैसे मेरे को कुछ कमियां लगेगी, तो मैं कहता हूँ, मैं पूरी उम्मीद है मेरे को, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई मना नहीं करेंगे। और अपना ब्लॉक डांड है अपना, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा, इसको नंबर 1 पे लाने के लिए पूरा काम करूंगा। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से डांड मंडल के अध्यक्ष विजेंद्र महला जी हैं। तो ये बड़े ही, इनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही व्यक्तित्व है, इनका ईमानदारी एक छवि है इनकी, और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं विजेंद्र जी महला। और विजेंद्र जी जिस प्रकार से इनका परिवार समाज सेवा करते पिछले 10-20 वर्षों से समाज सेवा करता आ रहा है, और महला जी ने भी यही ठाना है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके, मतलब अपने हरियाणा की सेवा करना, अपने मतलब पब्लिक की सेवा करना और अपने समाज की सेवा करना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनका कहना है कि पार्टी ने जिस प्रकार से मेरे को, शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से मेरे को मान सम्मान दिया है, मैं इस मान सम्मान की लाज मर्यादा रखते हुए समाज के काम करूंगा और पार्टी को समर्पित हूं और पार्टी के कार्य भी करूंगा। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।